वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम कॉन्सेप्ट से लेकर रैंक तक का सफर करने वाले हैं। और आज नीट फिजिक्स का नींव रखने वाले हैं। नीट फिजिक्स का जो नींव है ना, वो है अपना बेसिक मैथ्स। अगर बेसिक मैथ्स बढ़िया से आता है तो फिजिक्स को आप फोड़ दीजिएगा। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ्स के साथ, जहां पे हम आपको आज पहला लेक्चर देंगे महा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, मतलब बेसिक मैथ्स में बेसिक कैलकुलेशन का, ठीक है ना, जिसमें क्लास 7, 8, 9, 10 के बेसिक कैलकुलेशन पढ़ेंगे और धमाल मचा देंगे, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारा सवाल आ रहा है इस चीज को लेकर कि क्या सर आप बेसिक से पढ़ाएंगे? क्या लगता है बीच से उठा दूंगा? नहीं, पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा निगेटिव लेवल से जीरो पे लेके जाऊंगा, जीरो से पूरा एकदम टॉप पे लेके जाऊंगा। तो आप निफिक्र होकर मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से बस एक पेन और पेपर, समझ में आ रहा है? पेन और पेपर, मतलब पेन और कॉपी होना चाहिए आपके पास। जस्ट मेरे क्लास को देखिए, उसे नोट डाउन कीजिए, जो होमवर्क दे रहा हूँ उसे कीजिए, बस इतना करना है, ठीक है ना। और जो भी चीजें याद वाद करने का वो बस उतना कीजिए, जो मैं टेस्ट कराऊंगा वो टेस्ट कीजिए, जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा उतना क्वेश्चन कीजिए, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। रिलैक्स रहिए मस्त, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सर क्या ये सीबीएसई बोर्ड के लिए सफिशिएंट होगा, क्लास 11, 12 के लिए सफिशिएंट होगा? भाई मैं नीट फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। नीट फिजिक्स का मतलब समझते हो? नीट फिजिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर अपना 11th और ये 12th अगर ये बोर्ड्स का लेवल है तो नीट का लेवल जो है ना एक फ्लोर ऊपर आ जाओ, नीट का लेवल एक फ्लोर ऊपर आ जाओ, ठीक है ना। मतलब ये 11th और 12th बोर्ड्स का लेवल है, यहां तक तो पढ़ाऊंगा ही, समझ में आ रहा है ना। और देखिए कहां से आ रहा हूं, पूरा बेसिक से लेके आ रहा हूं, बहुत नीचे से आ रहा हूं, बेसिक लेवल से बहुत नीचे से उठा रहा हूं, फिर बोर्ड्स के लेवल पे ले जाऊंगा आपको, बोर्ड से नीट के लेवल पे ले जाऊंगा और उससे आईआईटी के लेवल पे ले जाऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नीट के लेवल पे बस ले जाकर आपको छोड़ दूं, क्योंकि ये नीट का लेवल है भैया, और मेरा मेन मकसद नीट ही है, समझ में आ रहा है ना। ये नीट के लेवल से आपको आईआईटी के लेवल तक दे दूंगा, आईआईटी के लेवल तक। आईआईटी लेवल का भी आपके पास क्वेश्चन है, आईआईटी लेवल का कैसा भी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, आप करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा जिसकी आपने शकल ना देखी होगी ना सोची होगी। मतलब समझ जाइए कि नीट का तैयारी में, नीट का तैयारी आपको धुरंधर बना देने वाला है आपकी बार। नीट का तैयारी कर दिए तो इसके नीचे वाला तो इसमें समा ही गया, बोर्ड तो चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन आपको यहां तक लेके जाऊंगा कि अगर नीट में कैसा भी क्वेश्चन आता है, टफ, वेरी टफ, एक्सेस टफ, टफेस्ट, सब टाइप का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो बताइए और कोई सवाल है आपके मन में? अगर और कोई सवाल है तो कमेंट है भैया, लिखिए। आप ही का है ये यूट्यूब चैनल, लिखिए फटाफट। कोई भी सवाल आपके मन में, कैसा भी सवाल हो, हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके सामने आए हैं, समझ रहे हैं ना। तो क्या करें बताइए आप? चालू करें आज का क्लास? करते हैं चालू ना, करते हैं और चलते हैं बेसिक कैलकुलेशंस की तरफ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं पहले इसे इरेज कर दूं, इरेज कर देता हूं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब ये बेसिक मैथ्स का पहला लेक्चर होगा, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसमें पढ़ेंगे हम एडिशन, सेकेंड पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, थर्ड पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ पढ़ेंगे डिवीजन, एंड फिफ्थ पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और बाद में भी आपको बहुत सारे में क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे में क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और आज बता दूं तो आज कोई डीपीपी नहीं होगा, पहली क्लास में कोई डीपीपी नहीं होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन में यही करा दूंगा, कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं कुछ डीपीपी में। जो सेकंड क्लास से डीपीपी आएगा, मतलब बेसिक कैलकुलेशन का ये पहला लेक्चर है,
बेसिक मैथ्स का ये फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन बेसिक कैलकुलेशन मैं 2 लेक्चर में पढ़ाता हूँ, जिसमें 7, 8, 9, 10 के कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत वेरी बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को नहीं आता ये कॉन्सेप्ट। तो मैं सबको लेकर चल रहा हूँ। मैं एक एवरेज से एवरेज, बिलो एवरेज से बिलो एवरेज, वीक से टॉप बच्चे तक को भी लेकर चल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज आपके दिमाग में डालूं मैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर में स्क्वायर रूट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये हर चीज कराने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो है अपना टॉपिक वो है एडिशन, ठीक है ना? देखिए जैसे आप बोर्ड्स पे देख रहे हैं, आपके सामने बहुत ज्यादा इजी चीज है। 50 + 20, 60 + 70, 1 + 1/7, 3/7 + 2/7, 0.824 + 72, समझ में आ रहा है? ये बहुत ज्यादा इजी चीज है, ये आप फटाफट बता सकते हैं, ठीक है ना? मुझे पता है, लेकिन मुझे कराना ये जरूरी है। मतलब इतना बेसिक मैंने दे दिया कि बेसिक भी शर्मा गया, बोल रहा नहीं कि क्या करा रहे हो, इतना इजी कैसे करा सकते हो सर आप? इतना ही इजी कराऊंगा मैं, इतना इजी देखकर आपको लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना इजी आप देख रहे हो ना, आपको इतना भी टफ दिखाऊंगा ना कि वहां भी पसीने आपको छूट जाएंगे। क्योंकि ये तो लग रहा होगा अरे क्या पढ़ना है, पढ़ो, बस पढ़ो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? देखो यहाँ पे फटाफट करते हैं, इसे सोल्व करते हैं, फटाफट आता है सोल्व करते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना? करते रहते हैं। 50 + 20, 50 + 20 कितना होता है? हाँ सिंपल बात है, 70 होता है, खत्म। 60 + 70, 60 + 70 कितना होता है? 130 होता है। कैसे? 60 है, इसमें और 60 है, तो 60 60 120 और 10 आगे और है, तो ये 130 हो गया। सीधी सी बात है। चलिए 58 + 60 कितना होता है? 58 + 60 पेन पेपर का यूज नहीं करना है, पेन पेपर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, आपको ओरली बताना है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे 50 + 60 कितना होगा? तो इसको मान लो 60, सीधी सी बात है, दो ही तो कम है ना, तो 60 60 कितना हो गया? 120, इतना तो पता है आपको, 120, दो बढ़ाए तो दो घटा दो, सीधी सी बात है, मतलब 180। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब 87 + 50 है भैया, तो 87 + 50 है, नहीं जोड़ पा रहे वैसे हो रहा है, तो फटाफट ऐसे करो, इसे 50 है, इसको 50 मानो, 37 आ गया ना, इसको 50 मानो, तो 50 + 50 100 और 37 आ गया, मतलब 137। बिल्कुल ऐसे ओरली करना है, क्योंकि इतना सिंपल चीज ओरली नहीं आए और पेन पेपर इसके लिए उठाना पड़े, तो काहे का? बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं है, ओरली आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आएगा ना, एक क्वेश्चन को 45 सेकंड में करना होगा, और उसमें साम दाम दंड भेद बहुत सारा चीज होता है, सब चीज लगाना होता है। तो साम दाम दंड भेद सब इन 2 सालों में सीखना है आपको। 2 सालों किन के लिए? जो 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ड्रॉपर हो तो आपको 1 साल में सीखना है, समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे 67 में कितना ऐड करें भैया कि 100 आ जाए? कितना ऐड करें बताओ? तो 100 में से 67 घटा दो तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना? ध्यान से, समझ में आ रहा है ना? तो 67 में 33 अगर ऐड कर दो तो 100 आ जाएगा, कर दो, 7 3 0, मतलब 10 का 0, 6 6 3 10 हो गया खत्म, 6 3 9 और 10 हो गया खत्म। अब 37 में कितना ऐड करें कि 100 आ जाए? तो 100 में 37 घटा दो, 63, ठीक है ना? ये 63 हो गया, समझ में आया? समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 576 + 90, फटाफट करना है, सोचना नहीं। 576 + 90 कितना होगा? तो देखो ऐड करने का कैसा तरीका है, 576 में आप 90 मत ऐड करो, 576 में आप 100 ऐड करो, 10 बढ़ा के ऐड करो, बाद में 10 सब्ट्रैक्ट कर ऐड करना है ना। 576 में 100 जोड़ना आसान है, सही सी बात है। तो 576 में जैसे आप 100 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 676, 10 माइनस कर दो, जो 10 बढ़ाए थे, कर सकते हो ना, ऐसे दिमाग का खेल है भाई। 10 बढ़ाए तो 10 माइनस कर दो, 576 में 100 ऐड किया, कितना हुआ? 676, 10 माइनस कर दिए, 666। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ा गया 632 + 98 कितना होगा? 632 + 98, तो 632 में 98 आप ऐड नहीं कर सकते हो ऐसे ओरली, तो 632 में आप 100 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 732, 2 माइनस कर दो, 630। बिल्कुल, सॉरी 632 है ना, और यहाँ ये हो जाएगा 730, बिल्कुल 730, बिल्कुल 730, आपने सही सुना। कौन बोला 630? कौन बोला 630? मैंने बोला 630? मैंने नहीं बोला, ठीक है ना? आपके काम बजे। देखो यहाँ 576 + 197, अब 576 में 197 ऐड करने में तकलीफ हो रहा है ना, हो रहा है तकलीफ, तो आप 576 में 200 ऐड करो, 3 बढ़ाकर ऐड करो, तो 576 में जब आप 200 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 776। 576 में 200 ऐड करो तो 776 होगा, और बढ़ाए कितना थे? 3 माइनस कर दो, मतलब 773 हो गया ना? अभी आवाज सुन रहे हो? ये मोर का आवाज है, मोर और मोरनी का। मोरनी बागा माँ बोले आदि,
रात में। अभी जानते हो कितना टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है 2 बज रहे हैं और आधी रात में मोर बज भी रहा है और ये गाना इस पे फिट बैठता भी है, ठीक है ना। देखो 632 प्लस 293 कितना होगा भैया? 632 प्लस 293, 632 में 293 नहीं 300 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 932। 7 कराए थे, 7 घटा दो, कितना हो जाएगा? 925। खत्म। समझ में आ रहा है? हाँ, 1 + 1/7। ये सर ये इतना आसान है सर। सीधी सी बात, हम क्या करेंगे? 7 एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो लेने आता है ना, 7 एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 1 है और 7, 1 7 का एलसीएम 7 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ पे 7 आएगा और ये 7 से 1 से डिवाइड होगा तो प्लस हो जाएगा 1, मतलब 8/7। वेरी इजी, बिल्कुल। यहाँ पे 7 एलसीएम हुआ और 7 एलसीएम होगा तो 1 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3, प्लस ये भी 1 से डिवाइड होगा तो ये होगा 2, मतलब 5/7। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, ठीक है ना। 8 और 16 है, इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देने आता है कि मैं ये भी सिखा दूं कि एलसीएम देना, ठीक है। देखो एलसीएम देने का मतलब होता है ना कि जैसे 8 और 16 का एलसीएम देना, इधर कर दो 8 और 16 का, ठीक है ना, 8 और 16 का। तो इसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिससे ये 2 कट जाए, मिनिमम 2 कट जाए, मिनिमम दोनों कट जाए, ठीक है ना। अगर 3 होता मिनिमम उसमें से दोनों कट जाता तो उस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं 2 से किए तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8, इसको भी 2 से किए ये हो गया 2 और ये हो गया 4, इसको भी भैया 2 से किए तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, मतलब 2 दूना 4, 2 8, 2 16, इसलिए मैं यहाँ पे 16 एलसीएम लिखूंगा। और बाकी जितना भी ये होता है नीचे, जब तक आखिरी बार ना कट जाए तब तक उसको क्या करते हैं? कटाते रहते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, समझ में आ गया? कितना हुआ अपना? 16, मतलब 16 एलसीएम हो गया। बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है भाई बताना हर चीज। एलसीएम कैसे हुआ, कैसे ये हुआ, कैसे हुआ, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें सारी चीजों को खराब कर देती हैं। आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं रहेगा तो बिल्डिंग ढह नहीं जाएगी, इसलिए फाउंडेशन मजबूत करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे तो ये 8 दूना 16 का, ये 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पे 16 1 जा 16 होता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा अपना 2, मतलब 2 to 4/16, बिल्कुल 4/16, मतलब इसको कटा के लिख सकते हैं 1/4। और ऐसे भी तो कर सकते थे आप, 2 और 16 है ना, तो 2 को 16 से कटा दो तो कितना हो जाएगा? 1/8, 1/8 प्लस 1/8 2/8, 2/8 मतलब 1/4, ऐसे ही कर सकते हो। अब यहाँ पे 7 4 5 है, अब 7 4 5 है, इसका एलसीएम लेना है। तो एक और तरीके का एलसीएम यहाँ पे आ गया 7 4 5 का। तो क्या करेंगे भैया? 7 है, 4 है और 5 है। आपने तो बोला था कि कोई ऐसा मिनिमम 2 संख्या होना चाहिए, मिनिमम 2 संख्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ नंबर्स उसमें मिनिमम 2 संख्या होना चाहिए जो भैया किसी एक नंबर से कट जाए, लेकिन कोई ऐसा है ही नहीं। इसमें तीनों में से कोई ऐसा है ही नहीं 2 संख्या जो किसी एक नंबर से कटे। कैसे? 2 से लगाओ तो 4 कटेगा और 7 5 नहीं कटेगा, 5 से लगाओ तो बस 5 कटेगा, 7 4 नहीं कटेगा, 7 से लगाओ तो बस 7 कटेगा, 4 5 नहीं कटेगा। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे अगर कुछ सिचुएशन आता है तो एलसीएम लेने के लिए डायरेक्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। समझ में आया ना? तो इन नंबर्स को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा? 5 4 20, 20 से बन जा 140, मतलब 140। इसका एलसीएम कितना आएगा? 140 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ से इसको डिवाइड करो, 7 दूना 14, मतलब 20, 23 जा 60 प्लस 4 है यहाँ पे, 140 को डिवाइड करो, 4 से 140 डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 4 3 12 और 4 5 20, 35 दूना 70, 35 है ना? हाँ, 4 3 12 4 5 बिल्कुल सही। यार 5 है, 140 को डिवाइड करो तो 5 से 140 करोगे तो 5 दूना 10 5 बटे 40, 5 दूना 10 5 बटे 40 मतलब 28, 28 तिहाई कितना होता है? तो 28 तिहाई करना है तो 30 तिहाई कर लो, 30 तिहाई कितना होता है? 90, उसमें 6 घटा दो, कितना होगा? 82, बिल्कुल। क्या मैंने बोला, समझ में आया कि नहीं आया? अरे देखो समझाता हूं, मैंने बोला 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 28 हुआ ना, 5 2 10 और 5 8 40, 28 हुआ। तो 28 हुआ तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई तो करना था ना, तो 28 को 3 कर दो ना, 3 2 जा 6 और 2 84, 6 माइनस करना था ना 84। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये दिमाग लगाया 84 के लिए कि आपको क्या करना है, अगर ये 28 आता है तो मल्टीप्लाई जब 3 से करोगे। सब मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, ये बहुत आसान है करना मेरे लिए, ठीक है ना। आपके लिए भी आसान है, मैं जानता हूँ, लेकिन एक टेक्निक सीखो।
28 आया, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करना हो सकता है 3 जाकर, लेकिन 30 को तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 33 जा कितना होता है 90, और कितना गुना बढ़ाए थे, मतलब कितना बढ़ा था नंबर, 6 बढ़ा था, तो 6 माइनस कर दो ना, सही सी बात है। तीनों में जाके 6 बढ़ा था, तो 6 माइनस कर दो तो कितना होगा 84, 90 में से 6 माइनस करोगे तो समझ में आ गया। आया समझ में आपको? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया। नेक्स्ट आगे मूव कीजिए सर, चलिए आगे मूव करते हैं। मतलब इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा, मैं ऐड करके लिखना अगर चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा हल्का मिटाता हूँ, वहीं पे स्पेस बना कर लिखता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, ये कंजस्टेड हो गया, कोई बात नहीं। ये प्लस 84 है, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 का 4, ये 8 7 15 और 6 कितना होता है 15 और 6, 15 और 6 कितना होता है 15 और 6 होता है अपना 21, तो बिल्कुल 21 मतलब 214 अपन 140, इतना अपना आएगा आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है अपना ये वाला। अब इसमें भी क्या है 3 और 5, और इसका भी एलसीएम नहीं ले सकते भाई, क्योंकि 3 अलग नंबर है 5 अलग नंबर है, दोनों किसी एक नंबर से नहीं कर सकता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 5 3 15, 5 3 15। मेरे हिंदी से अगर कोई आपको दिक्कत होगा तो इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, 5 3 15। अब 3 5 जा तो 5 1 5 प्लस 5 3 जा 3 3 जा 9, मतलब ये 14/15 होगा। बताइए यहाँ तक कोई दर्द, तकलीफ, खुशी, कोई गम? गम तो है ही सर, जिंदगी में क्या बताएं आपको, मैं इतना मुस्कुरा रहा हूँ, क्या बताऊं क्या गम है जिसको छिपा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसे शायरी नहीं चलेगी सर, क्योंकि आप हमारे दर्दों को उठाते रहो एक बार में, ठीक है ना। देखो देखो आपके दर्द मैं खोदने वाला नहीं हूँ, बढ़िया से देखो इस क्वेश्चन को, 8 और 4 है, सीधी सी बात है, 8 और 4 है तो 4 और 8 का एलसीएम लोगे आप लोग, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, क्योंकि दोनों तो कटने वाला है किसी एक नंबर से, ये भी आगे भी कटने वाला है, इसको भी कटा दे 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब कोई कटने वाला है, कोई दो नंबर नहीं कटने वाला है, बोलो तो 1 से कटा दो, 1 से कटा के क्या कोई फायदा नहीं है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, बिल्कुल। अब ये हो जाएगा 4 2 जा 8 तो 2, और 8 1 जा 8 तो 3, 5/8, बिल्कुल आया समझ में आया। चलिए अब बताइए ये कराने क्या जरूरत है, इतना सिंपल सर, अगर इधर आपने करा ही दिया तो उसका रीजन है, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा ट्रिक है, हल्का ट्रिक है इसमें। देखिए अगर कोई भी ऐसा नंबर जो सेम नंबर से बना हो, 2 डिजिट का कोई भी ऐसा नंबर, आराम से कहाँ ध्यान है, देखो यहाँ पे 2 डिजिट का कोई भी ऐसा नंबर जो सेम नंबर से बना हो, तो चुपचाप सम ऑफ द नंबर्स इनटू 11 कर दो, फटाफट आंसर आएगा, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, सिंपल है, सीधी बात है। क्या करना है, सम ऑफ नंबर इनटू 11 बराबर रिजल्ट, सीधी बात। आप ऐसे भी जोड़ दोगे, देखो यहाँ पे 3 2 5, 3 2 5, 55 आया, इससे करके देखो उतना ही आएगा, 3 2 5 इंटू 11 55 आ गया, सीधी बात है। अब इससे करो, सीधी बात है, सम ऑफ नंबर करो 5 4 9 9 इंटू 11 19 है। अब यहाँ से भी कर दो 5 4 9 5 4 9, बिल्कुल नंबर। ऐसे नंबर्स को मैं बोलता हूँ राम श्याम नंबर्स, राम श्याम नंबर्स। क्यों सर राम श्याम नंबर क्यों बोलते हैं, राम श्याम से इतना लगाव क्यों है आपको कि राम श्याम नंबर्स आप बोल रहे हैं? देखो राम श्याम नंबर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राम श्याम एक मूवी था ना, एक पुरानी मूवी थी जिसमें राम और श्याम थे, मतलब दोनों एक ही तरह के दिखते थे, मतलब सेम नंबर से बने हुए दो। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट है आपने 44 प्लस 49 65 प्लस 67, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है लॉजिक, लेकिन इसको मैं बोलता हूँ पड़ोसन नंबर्स, एक दूसरे के पड़ोसन है ना, ये है पड़ोसन नंबर्स, आजू के बाजू, बाजू के आजू। मतलब 44 से 49 कितना दूर है, 5 ही दूर है ना। 65 से 67 कितना दूर है, 2 ही कदम दूर है ना। आसपास के जो घर है, ये आपका घर है, 4-5 आसपास के घर है, उस आप तो आपके पड़ोसी होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी चड़ोसी मड़ोसी यही होते हैं ना। देखो यहाँ पे तो 44 प्लस 49 है, तो 44 में 49 ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है रे बाबा, 44 में 44 ही ऐड कर दो, 44 में 44 ऐड करें कितना होगा 88, 88 में 5 और ऐड कर लेना तो 93, खत्म। क्या सर तेज बन रहे हो? तेज नहीं बन रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, टेक्निक सिखा रहा हूँ, टेक्निक सीखो। अब 65 पे 67 ऐड करना है तो सीधी सी बात है 65 पे 67 क्या ऐड कर देगा, 65 पे 65 ऐड कर तो 130 हो, 130 में 2 और बढ़ा दे 132, खत्म। अब आते हैं अपना डेसिमल पे। हर तरह के क्वेश्चन आपने कवर कर दिए, सिंपल से थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले, और फ्रैक्शन वाले में थोड़ा सा ये देख लिया राम श्याम नंबर्स, कुछ पड़ोसन नंबर्स देख लिए आजू के बाजू वाली। अब ये देख रहे हैं अपना थोड़ा सा डेसिमल वाला।
अब डेसिमल नंबर में कैसे करें? 0.4 प्लस 0.07। भाई यार ये तो हो गया गड़बड़, अब करे तो करे क्या? अरे सीधी बात है यार, इसके लिए घबराओ मत, ठीक है ना? आप चुपचाप नंबर लिख लो 0.4 है, 0.07 तो शुरू से रखो 0 पॉइंट, ये 0 और ये 7 कर दो ना, ये 7 और ये 4, ये 0.47 खत्म। आप तो बोले थे सर पेन नहीं उठाएंगे, आप ही को आसान करने के लिए पेन उठा, देख तो बिना पेन उठाए बताऊं सीधी बात। देखो 0.07 है तो 0.4 जीरो एक और ऐड कर दो, 0.4 और 0.40 में कोई डिफरेंस है क्या? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 0.4 एंड 0.40? नथिंग, because if you combine what I am doing, look, this is 0.4 and this is 0.40, these both are same numbers. How sir? Look, 4 upon 10, 40 upon 100, 0, this is 4 upon 10, this is also 4 upon 10. Then how this is different? This is not different, this is same. Understood? Sir, your English is very hard, sir. Your English is very hard, sir. No, my English is not very hard. It is very slow. Understood? I'm just learning English. I'm just learning how to talk in English. I'm just learning how to talk fluently. Understood? Just look here. This is 0.47 and now you have to do this. 0.824 plus 72. This is very easy, sir. 72.824. How it you have done this? 72.000 इसको 0.824 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 का 4, 2 का 2, 8 का 8, यहाँ पे 2 और 7, 72.824 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लास्ट वन इज फॉर यू, जल्दी 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 फटाफट कर दीजिए, लास्ट वन इज फॉर यू। एडिशन खत्म होता है यहाँ पे, इसके बाद सब्ट्रैक्शन निकलेगा जल्दी। 3.275। देखो एक बात और सीखो, पढ़े लिखे जैसे बात करना है, ऐसे नहीं पढ़ना। 3.275 कभी भी रीड नहीं किया जाता है वैसे, जब भी डेसिमल के बाद आए तो सिंगल नंबर को पढ़ा जाता है यहाँ पे। 3.275 प्लस 0.9 करो, 3.275 प्लस 0.9, चलो इसके साथ 0 ऐड कर दो। मैंने बताया ना 0.9 और 0.900 में कोई फर्क नहीं है बाबू। ये 5, ये 7, ये 9, 2, 11 के 1, ये 3, 1, 4, 4.175। क्या समझे लाला? समझ में आया? अरे दादा क्या समझे, समझ में आया आपको? मतलब इतना बेसिक कराने का मकसद यही था कि कुछ भी ना छूटे। कल को अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आप ये ना कहो कि सर आपने ये नहीं कराया था, सर आपने वो नहीं कराया था, इसलिए मैंने इतना बेसिक कराया। तो चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, ठीक है ना? जल्दी फटाफट। जो सब्ट्रैक्शन है ये भी बहुत ज्यादा आसान है, इसको भी वैसे ही करना है, बहुत इजी तरीके से, ठीक है ना? देखिए विदाउट पेन एंड पेपर, देखिए कलम उठाना भी नहीं है, लेकिन कहीं कलम उठाने की जरूरत पड़ जाएगी कि थोड़ा सा टफ हो रहा है तो थोड़ा सा उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 70 - 20 70 में से 20 गया 50 भाई, 70 - 20 छोड़ो 50, 69 में से 23 गया तो सीधी बात है 9 में से 3 गया, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा? 6, 6 में से 2 गया तो 4 खत्म, ठीक है ना? 46 बिल्कुल सही, बिल्कुल 9 में से 3 मतलब ये लास्ट वाले से इस लास्ट वाले से और इस सेकंड लास्ट वाले से इस सेकंड लास्ट वाले को करेंगे, ठीक है? समझ में आएगा? 25 में से 45 गया भैया, 25 में से 45 घटाना पॉसिबल है नहीं है ना, तो माइनस में चला जाएगा, सीधी बात है। 45 में से 25 घटाओ तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, तो माइनस लग जाएगा इसके बीच। आयो समझ में? अब देख 68 में से 50 तो 8 में से 5 गया 3 बिल्कुल, 6 में से 1 गया तो ये 5 बिल्कुल, 53 बिल्कुल, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 1 गया 5, आयो 27 में से 19 गया, 27 में से 19 कैसे? इसी बात है 8 बिल्कुल, कैसे? 17 में से 9 गया, एक यहाँ से कैरी लेंगे क्योंकि 7 में से 9 को घटा नहीं सकते, एक कैरी दिया तो हुआ 17, 17 में से 9 गया 8 और 1 - 1 0, 60 में से 25 गया, 60 में से 25 गया तो सीधी बात है 60 में से 25 गया, ऐसे ही बता दोगे यार 35 होता है, लेकिन ऐसे भी कर दो, यहाँ से क्या करो 0 में से तो 5 घटा नहीं सकते तो आप यहाँ से एक कैरी दोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5 और ये बचा कितना 5 में से 2 गया, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब 576 में से भैया 90 घटाना है, 576 में से 90 घटाना है तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, 6 में से 0 घटा दो फिर 75 के 9 घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक और ट्रिक लगाओ यहाँ पे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, पढ़ लिखे जैसे बात करते हैं अपन। 576 में से 19 नहीं घटा सकते, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है भाई मुझसे करना। 576 में से 100 घटाओगे कितना होगा 476, कितना बढ़ाए थे 10 और बढ़ा दो, सीधी बात क्योंकि उतना बढ़ाए थे ना अपना माइनस में बढ़ाए थे इसीलिए उसको बढ़ा रहे हैं। तो 576 में से 90 मत घटाओ, 576 में से 100 घटाओ, कितना हो जाएगा 476, जितना बढ़ाए तो उतना बढ़ा दो, 10 और बढ़ा दो एडिशन, क्योंकि इधर
घटाने में बढ़ाएंगे, समझ में आ रहा ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो कितना हो जाएगा 486, मतलब 576 में से 90 करना तो है ना, देखो 576 में से 90, तो ये 6 यहाँ 7 में 9 हो जाएगा, तो यहाँ से एक कैरी आ जाएगा, 17 में 9 हो गया 8 और ये 486, समझ में आया। और इसी 345 में से 80 करना है, तो 345 में से 80 से 345 में से 100 कर दो, 20 बढ़ा दो, तो जो आंसर आएगा उसमें 20 ऐड कर देना, ठीक है। अब 345 में से 80 गया तो कितना आ गया, सॉरी 100 गया तो कितना आ गया 245, 345 में से 100 गया तो कितना आ गया 245, 245 में और 20 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 265, 265। आयो समझ में आया। 121 में से 94 गया, 121 में से 100 घटाते हैं ना, 121 में से 100 गया कितना आया, 121 में से 100 गया अपना आया 21 और इसमें 6 ऐड कर देंगे मतलब 27, बिल्कुल सही सर। 262 में से 177 घटाना है, तो 262 में से 177 एक 200 घटाते हैं तो कितना आएगा 62, और 62 में अगर ये 200 ले गए थे तो कितना आ गया था 23, 200 में से 177 गया, 23 हुआ मतलब 62 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 62 प्लस 23 कर लो, 62 प्लस 23 3 2 5 6 2 8 85, 85 भी आ रहा है ना, 85 भी आ रहा है ना, देखो ऐसे करके बता दे रहा हूं, ये हो जाएगा, इसमें 2 में 7 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे यहाँ से, तो 12 में 7 गया 5, बिल्कुल सही। ये है 6 मतलब ये अब बच गया 5, एक यहाँ से और कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ 15, 15 हो जाएगा, 15 में 7 गया 8 और 1 में से गया 0, ऐसे भी हो गया, ठीक है ना। देखो मैं आपको हर एक तरीके से बताना चाहता हूँ, आप जो तरीका मन का मर्जी है आपका, ठीक है ना, जो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो तरीका चाहें, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा कि 45 सेकंड में एक अगर क्वेश्चन करना है फिजिक्स का, क्योंकि अभी फिजिक्स तो चालू नहीं हुआ है, फिजिक्स आज से चालू होगा लगभग 20 से 25 दिन बाद, क्योंकि वेक्टर्स और बेसिक मैथ ये कोई फिजिक्स है नहीं, ये फिजिक्स से खेलने के लिए ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, बस इसको पढ़ाते हैं। 20-25 दिन तो इजी में रहेगा 2 चैप्टर में, उसके बाद असली फिजिक्स चालू होगा, उससे पहले जितना खेलना है खेल लीजिए, ठीक है ना। देखिए 545 में से 386 जाएगा, तो 545 में से 386 में 400 घटाते हैं भैया, तो 545 में से 400 अगर घटाते हैं तो कितना होगा 145, 145 में 14 ऐड कर दो, 145 में 14 ऐड कर दो, 2 5 9 4 1 5 159 खत्म, 643 में से 544, तो 643 में से 544 आपको माइनस करना है। एक ध्यान से सुनो जल्दी, कान लगा के कान में बोलता हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट देखो भाई, 643 में से 544 माइनस करना है, इसमें वो वाला टेक्निक है, इसमें थोड़ा सा दूसरा देखना है सवाल कैसा है, तो क्या टेक्निक लगाएंगे इस पर, 643 में से 543 घटा देना, सिक्स 43 में से 543 कितना आएगा 100, और एक ज्यादा है इसमें एक और घटा दो 100 में से 99, भरोसा नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है, देखो 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 643 में से 544, 13 में से 4 गया मतलब 13 में से 4 गया 9, यहाँ बच गया 3 तो एक और कर देंगे, 30 में से 4 गया फिर 9 और 5 में से 5 गया 0, 099। ये कोई दूसरा नंबर है सर, ये कोई दूसरा नंबर है सर आप बहुत गलती कर रहे हैं हम लोग के साथ सर, नहीं ये 99 ही है, ये भी 99 ही है, समझ में आया ना, देखो समझ में। अब 876 में 767 घटाना है बाबू, तो 876 में से 767 घटाना है, तो आप एक काम करना 876 में से आप 767 नहीं, आप क्या करो ना 876 में से 800 घटा दो, तो कितना बचेगा 76, और ये 800 मतलब ये 800 तक कितना है, ये अपना है 33, तो 76 प्लस 33 कर दो, 76 प्लस 33 9 109, बिल्कुल बिल्कुल 109, ऐसे भी कर दो, 16 में से 7 गया 9, सीधी सी बात है, ये है 6 6 0 8 में 7 गया, बिल्कुल 976 में से 398 घटाना है, 976 में से 400 घटाओ कितना आएगा 576 में 2 और ऐड कर दो 578 578, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, क्योंकि 9 में से 4 गया कितना होगा 5, सीधी बात है। 72 में से 27 गया, ओ ये तो देखना पड़ेगा, अब 72 में से 27 गया, ये कुछ वैसा है ना रामसम टाइप का, 72 एक ही 2 डिजिट सेम है, उसी से 2 नंबर्स बने हुए हैं, 2 डिजिट सेम है 9 और दूसरे 2 नंबर बने हुए हैं, इसको मैं बोलता हूँ जानते हो, इसको बोलता हूँ सीता गीता नंबर्स, सीता गीता नंबर्स, भैया सीता गीता टाइप के हैं, एक सीता तो एक गीता पहचान में नहीं आ रही, एक राम तो एक श्याम पहचान में नहीं आ रहा है, दोनों एक जैसे एक ही तरह से बने हुए हैं, समझ आ रहा। इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दो, जगह नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा आप मैनेज करना,
अभी आप यही कर सकते हो ना, यहाँ पे कर सकते हो डिफरेंस ऑफ नंबर्स, डिफरेंस ऑफ नंबर्स इनटू 9 बराबर रिजल्ट। भरोसा नहीं हो रहा, देखो 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया कितना होगा 5, डिफरेंस 5 ही आता है ना, 2 में से 7 घटा गया, 7 में से 2, डिफरेंस का मतलब डिफरेंस, उसके बीच का अंतर कितना है, तो 2 और 7 के बीच का अंतर कितना है 5, इंटू 9 कर दो 45, करके देखो 12 में 7 गया 5 और ये 6 में से 2 गया 4, बिल्कुल। ये 9 में से 1 गया 8, 8 9 जा 72, खत्म। कैसे देखो यहाँ पे 11 में से 9 गया 2 और ये 8 में से 1 गया 7, आया समझ में, मतलब बस दो डिजिट का रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बनाया गया ट्रिक है और कुछ नहीं। देखो 1/64 माइनस 1/32, 1/64 में से 1/32 को माइनस करना है, तो सीधी सी बात है दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 64 और 32 का एलसीएम लेते हैं ना भैया, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा अपना 16, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा अपना 4 सॉरी 2 8 जा 16 और ये 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 4 और ये 2, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 और 1। थक गया ना यार ये एलसीएम करते करते। देखो इसका सीधा एलसीएम 64 होगा, देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए ऐसा करा, देखो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, सीधी बात है 64। अब कैसे होगा, देखो कोई भी 2 नंबर ऐसे मिल रहे हैं, 3 नंबर है, 4 नंबर 10 नंबर और सब किसी एक डिजिट से कट रहे हैं ना, तो उसमें लार्जेस्ट वाला जो होगा ना वो उसका एलसीएम हो जाता है। 32 और 64, 32 से कट जाएगा 64 ना, 32 से कम 32, 32 9 64, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है 64, ये हो जाएगा एलसीएम इसका, तो ये हो जाएगा 8, ये माइनस 32 9 64 2 तो माइनस 1/64। बताओ यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई वेदना, कोई संवेदना, कुछ नहीं, सीधी बात, बहुत आसान है। अब ये 7 और 4 है, 7 4 तो भाई कटेगा ही नहीं किसी भी नंबर से, तो 7 4 का डायरेक्ट क्या करेंगे, 7 4 का 7 चौका 28, सीधी बात है 7 4 जा 28, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 4 जा तो 4, माइनस 4 7 जा तो 7, मतलब -3/28। अब ये 3 - 27/3, तो अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो क्या करो 3 और 1 कैंसिल कर दो तो 3 आ जाएगा, एक और तरीका से होशियार लगाओ ना, 3 9 जा 27, 3 में से -9 गया, 3 में से 9 गया -6, सही है ना। 7.85 + 2.54, ओह अब थोड़ा डेसिमल वाला आया, तो डेसिमल वाला आया तो क्या बहुत आसान है और कुछ नहीं है, ऐसे पहले मिटा दूं, डेसिमल वाला ज्यादा टफ नहीं है, सब आसान है। सर 11th क्लास के बच्चों को इतना सिंपल, हाँ बाबू जरूरी है ना बाबू, जरूरी है। देखो 7.85 में से 2.5 को तो ऐसे नहीं करो, 5 में से 4 गया तो 1 सर, बिल्कुल 8 में से 5 गया तो 3 सर, बिल्कुल डेसिमल का डेसिमल, 7 में से 2 गया तो 5, बिल्कुल 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 2 गया 5, बिल्कुल सही। 0.02 - 0.009 कर दो इसको, 0.02 - 0.009, यहाँ पे 0 डाल देते हैं कि 0.02 0.02, सेम बात है। अब यहाँ पे करते हैं माइनस, यहाँ पे बहुत सावधानी से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें लिपट के चिपट जाते हैं, समझ में आ रहा था, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत देखो देखो ये क्या करेंगे, 0 में से 9 देंगे तो एक कैरी लेंगे, यहाँ पे तो कैरी लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 दिया 1, ये बचा 1 का 1, ठीक है ना। अब इधर 0 का 0 है तो 0 में 0 गया, मतलब 0.011, कैसे किया आया समझ में। देखो यहाँ पे ये 0 है और ये 9 है, तो एक कैरी लिए तो 10, 10 में से 9 दिया 1, बचा 1 में से 0 गया 1, और इधर तो कुछ छेड़छाड़ नहीं किया था, तो 0 का 0 हो गया और ये 0 में से 0 0, समझ आएगा। अब देखो 7.292 - 0.7, ऐसे लिख दो 7.292 - 0.7। अब देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, ये सुनो 0.7 इधर कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 0.7 और ऐसे करते हैं, गलत है भाई, तरीका गलत है, वैसे करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। हमेशा फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करना है, हर तरह के वैरायटी, हर तरह के सवाल इसलिए लाया हूँ कि आपको हर एक चीज सिखा दूँ। माइनस करो तो यहाँ पे 0 0 ले लो, बिकॉज देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन 0.7 and 0.700, अंडरस्टूड। जस्ट लुक एट इट, 2 9, जस्ट वी टेक कैरी हियर, इट बिकम्स 12, 12 में 7 गया 5 और ये हो गया 6, 6.592, बिल्कुल 6.592, बिल्कुल
आया समझ में ना, आ गया। अब देखो 0.0009 माइनस 99, 0.0009 माइनस 99, ये करना है माइनस। लिखने का तरीका समझो, ऐसे लिखाएगा, ठीक है ना, ऐसे होगा। अब यहाँ से माइनस करो, यहाँ पे जीरो डालो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस करना, ये 0 0 0 0, तो ये 9 में से 0 गया 9, ये 0 का 0 0 का 0 0 का 0 पॉइंट। अब देखो 0 में से 99 को घटाना है, नहीं घटा सकते आप, नहीं घटा सकते, तो 9 में से 0 घटा दो 9, 9 में 0 घटा दो 9, माइनस 99 पॉइंट, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कैसे कैसे कैसे, ये आप भी गड़बड़ कर सकते हो, कैसे 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 मैं बताऊं। देखो डेसिमल में क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूं, मैं इसी डाल देता हूं क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ता है, समझ रहे हो। दुनिया में स्पेस बनाना पड़ता है, अगर चाहते हो जीतना तो आपको खुद अपना स्पेस बनाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत कुछ हो चुका था। देखो यहाँ पे 99 है, तो 99 में से डायरेक्ट 0.99 घटा दो ना, क्योंकि 99 बड़ा नंबर घटा दो, माइनस लगा देंगे, ऐसे करेंगे ना, फंसेंगे क्यों, ऐसे करके, सीधी बात है। तो यहाँ 0.0009 कर देंगे, ठीक है। 0 में से 9 तो जाने से रहा, ठीक है ना, तो 0 में से 9 जाने से रहा, तो 10 में से 9 यहाँ से 1 ले लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ से 1 ले, तो ये बोलेगा मेरे पास तो खुद नहीं है भाई, हम कैसे दे देते, कोई नहीं दे सकते, तो ये बोलेगा अगले वाले से मांगते, तो इसके पास तो नहीं है, तो ये भी नहीं दे पाएगा, इसके अगले वाले पास भी नहीं है, ये भी नहीं दे पाएगा, समझ में आ रहा है। अब इसके अगले वाले पास है, तो ये देगा इसको, तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 10, समझ में आ रहा है, ये बन जाएगा 10, तो ये अपने अगले वाले को दे देगा, तो ये बन जाएगा 9, फिर ये बन जाएगा 10, ये एक अपने वाले अगले वाले को दे देगा, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 10, अगले वाले को दे देगा, ये बन जाएगा 9, तो 10 में से 9 गया 1, ये 9 में से 0 गया 9, ये 9, ये 9, ये 8 और ये 9, 98.9991, 98.9991। क्या मैंने बोला, समझ में आया। देखो मैंने बताया इसके पास 0 के पास इसका सहारा था, इसका सहारा था, इसका सहारा था, इसका सहारा था, सहारा मिल गया। अब सहारा मिल गया तो एक चेन रिएक्शन करने लगा सभी, 9 से 1 लिया तो ये 10 बन गया, 10 फिर 1 दे दिया तो ये 9 बन गया, ये 10 बन गया, फिर 10 1 दे दिया तो ये 9 बन गया, ये 10 बन गया, 10 फिर 1 दे दिया तो ये 9 बन गया, ये 10 बन गया, फिर 10 में से 9 गया 1, 9 में से 0 गया 9 9 9 और 8 में से 0 गया 8 और ये 9, मतलब 98.9991। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया आपको मैंने क्या बोला। लेकिन यहाँ पे हम माइनस के साथ इसका आंसर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं किससे, 0.0009 माइनस 9, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर को माइनस करता है तो कर्व में हो जाएगा ना, इसलिए माइनस डालेंगे। समझ में आया ना। देखो अब 2247 माइनस 92, ओ भाई 2247 माइनस 92 सही है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है ना, हाँ ये बिल्कुल सही है। 7 ये 4, ये 2 में 2 गया 0 और ये 2 में से 9 गया है, तो कुछ गड़बड़ हो गया सर, 2247 तो बड़ा नंबर है सर, ये 92 छोटा नंबर है सर, फिर भी ये 2 में से 9, ये गलत है, गलत तरीका ही है भाई, गलत तरीका ही है, ऐसे नहीं नोट करते हैं। जब भी ऐसे कोई नंबर मिले ना तो उसको लास्ट डिजिट नोट करते हैं, इससे समझ में आ रहा है। तो 17 में से 9 गया 8, ये बचा 3, तो यहाँ से 1 ले जाएगा, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, ठीक है ना, ये बचा 1 और ये 2, 2148, 2148, 17 में से 9 गया 8, 13 में से 9 गया 4, 1 और 2। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मैं इन छोटी छोटी चीजों में बहुत समय देके आपको हर एक चीज सिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। इसका रीजन है, इसका रीजन आपको समझ में आएगा जब आप फिजिक्स में घुसेगा तो, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, अपन आगे मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ठीक है ना। जल्दी फटाफट देखिए, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। जल्दी फटाफट इसे कर दीजिए, जल्दी फटाफट इसे कर दीजिए, मतलब मेरे कहने से पहले आप कर देना हर एक चीज, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी फास्ट 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 करिए, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन करता हूँ। जल्दी 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 हो गया, कर दिया आपने, पॉज करके कर दिया, मैं करूं करूं देखो मैं करता हूं। देखो 2 into 4 into 7 सीधी सी बात है, 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, 125 ये सही है, कटाओ इसको यार, 25 पेन इसमें कट जाएगा, 2500 बिल्कुल गया, ये घटाओ 7 3 21, 2 चौको 8, 4/3 बिल्कुल खत्म, ये 00 से 00 गया, ठीक है ना। ये 15 29 और ये मतलब 300 बिल्कुल।
चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। मल्टीप्लीकेशन विथ 11 करना है, ये 24 है। इसका मैं बहुत शॉर्टकट ट्रिक दूंगा आपको, समझ में आना, ये बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। 11 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं चुटकियों में 5 सेकंड में कीजिएगा, 5 सेकंड से ज़्यादा जाएगा, कम जाएगा। देखो कैसे, जब भी आप किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 × 24 अगर सिंपल तरीके से करते हैं तो 24 × 11 आप कर दीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन आप क्या करो ना, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करो, कैसा भी नंबर, 2 डिजिट, 10 डिजिट, 20 डिजिट, 100 डिजिट, 200 डिजिट का कैसा भी नंबर हो, सीधी बात है, आप लास्ट वाला और फर्स्ट वाला डिजिट पहले उतार दें, 4 और 2 उतार दिया हमने, ठीक है ना, और उसके बाद दोनों को जोड़कर लिख दें इसके बीच में, 4 कितना हो, 6 खत्म, तो 64 इज द राइट आंसर यार, ठीक है ना। अब 11 × 20 से आप कीजिए, 11 × 27 मतलब यहाँ पे 7 उतार दिया, मैंने 2 उतार दिया, 7 2 कितना होता है 9, इसके बीच में डाल दो, खत्म। आया समझ में आपको? देखिए 11 × 86, 11 × 86 है तो 6 उधर 80 था, मतलब 86 यहाँ पे ऐसे उतार दिया हमने, 6 और 8, ठीक है ना। 8 कितना होता है 14, तो 14 का 14 नहीं लिखेंगे, 14 का 14 नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है? 14 का 4 लिखेंगे और एक कैरी डाल देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 819। क्या बोला मैंने, ऐसे सवालों में, ऐसे सवाल से सवाल होना है, 6 का 6 लिख दिया मैंने, 8 का 8 लिख दिया था मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन 814 हो रहा था, 14 का 4 और एक और ऐड कर देंगे तो 946, ठीक है। अब 11 × 29 है, 11 × 29 है तो 2 और 9, लेकिन 9 तो कितना होता है 11, 11 का 1 तो ये हो जाएगा 3, बिल्कुल आ रहा है समझ में क्या बोलना चाहता हूँ, 319 हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए ये 2 सवाल है वैसे ही है, अब 712 अब देखिए 3 डिजिट का हो गया, ये तो 2 डिजिट का करा था, 3 डिजिट ऐसे वैसे ही करना है, लास्ट में 2 और ये 7, मतलब फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को उतार देना, ठीक है। उसके बाद 2 1 कितना होता है, 2 में 1 ऐड करेंगे पहले, 2 1 तो 3, तो 3 का 3, कोई कैरी नहीं, कैरी होता तो उसको आगे ट्रांसफर कर देते, कैरी नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब कितना है 7 1, फिर 1 में 7 ऐड करेंगे, 7 1 8, कोई कैरी नहीं तो ऐसे उतार देंगे। क्या बोला मैंने बोला कि लास्ट वाला फर्स्ट वाला उतार दिया, लास्ट वाला फर्स्ट वाला, फिर 2 में 1 ऐड कीजिएगा तो 3, फिर 7 में ऐड कीजिएगा तो 8, बिल्कुल बिल्कुल सही। इसमें वैसे ही 1 और 8 उतार दो, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, 1 में 1 ऐड कीजिएगा तो 2 और 8 में 1 ऐड कीजिएगा तो 9, खत्म। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन विथ 5, ये भी बहुत आसान बना दूंगा, वैसे तो आप कर लीजिएगा फटाक से, लेकिन बहुत जल्दी कैसे कर दे, बहुत सुपर फास्ट तरीके से कैसे कर दे, ये मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अगर नंबर इवन है, मतलब जिस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर व्हिच इज इवन, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर विद 5 व्हिच इज इवन, अगर वो नंबर इवन है तो सीधी सी बात है, इवन नंबर बाय 2 और ऐड कर देना है, ऐड नहीं करना, मतलब ऐड मत लिखो, ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट 0 एट लास्ट में 0 ऐड कर देना है, कैसे देखो मैं बता रहा हूँ। इसको आधा करो कितना हो जाएगा 43, लास्ट में ऐड कर दो 0, खत्म, 430। आया समझ में आपको? अब देखो 288 है, इसका आधा करो कितना होगा 144, लास्ट में 0 ऐड कर दो। अब देखो 5 6 जा कितना होता है 30 का 0, और इधर 5 8 जा 40, 40 और 3 43, आगे ऐसे, ठीक है। अगर नंबर ऑड हो, मतलब इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विद 5 व्हिच इज ऑड, देन व्हाट वी हैव टू डू, सीधी बात है, ऑड में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बटे उसको 2 करेंगे एंड पुट करेंगे 5 एट लास्ट, 5 एट लास्ट, पुट करेंगे 5 एट लास्ट, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ से ऑड है तो इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा 52, 52 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26, 26 आ जाएगा, हाँ 26 तो जा चेक नो 26 52 26, और लास्ट में 5 ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है? ऑड में 5 ऐड करना है, इवन में 0 ऐड करना है, और 5 × 433 है तो 433 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 432, तो 432 का आधा कितना होता है 216, 216 और लास्ट में ऐड कर देंगे 5, बिल्कुल बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कुछ ऐसे वैल्यूज है जो आपको टिप्स पे लर्न करना ही पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं 0.25 × 1.33, 0.67 × 12, 864 × 125, 5 सेकंड में करना है ऐसे कैलकुलेशन, ऐसे चीजों का कैलकुलेशन आप कर पाइएगा, बिल्कुल कर पाइएगा जब आपको ये वैल्यूज याद रहेंगे। और आपको टिप्स पे यहीं पे याद कराता हूं मेरे को। यहाँ पे 5 है तो इसको 10/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल कैसे 5 को 10 लिखेंगे, ये कट जाएगा, 5 हो जाए 5 हो जाए 0.66 को 2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। करके देखो 66/100 करो तो 66/100 करो, मैं यहाँ बता रहा हूँ 66/100 33 2 जा 33 3 जा,
99 में आता है अप्रॉक्स 2/3 आ जाएगा, तो इसी बात है। अब यहाँ पे देखो 125,000/1000 लिख सकते हैं, कर दो, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने 2.5 को 10/4 लिखा जा सकता है या 5/2 लिखा जा सकता है। अब ये कुछ चीजों को आसान बनाने के लिए ऐसा कराया जा रहा है, ठीक है। 1.33 को 4/3 लिखा जा सकता है, कैसे? 1.33 है ना, गायब हुआ तो 00, 33 4 जा 132 और ये 33 3 जा 99, एक ही ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4/3 अपने को अप्रॉक्स मतलब है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब 25 है तो 25 को लिख सकते हैं 100/4 या इसको 50 ले लो, बिल्कुल सही सर। 0.25 को क्या लिख सकते हैं? 0.25 को 1/4, बिल्कुल सर। 0.75 को 3/4 करके देख लो। 1.25 को क्या लिख सकते हैं? 10/8। 125 को 100 करो ना, 125/100, 25 चौको से 25 से मत करो ना, 8 लाना है, हाफ कर दो, 25 से कर दो, 25 चौको से 25 25 तो 25, मतलब 5/4 लिखो या 10/8 कर दो, इसको डिवाइड करो ना, 5/4 ही तो आएगा, सीधी बात है। 0.125 को 1/8 करके देख लो, 1/8 आएगा। 0.33 को 1/3। मतलब ये जो वैल्यूज हैं आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, तभी काम बनेगा, तब जाके ऐसे क्वेश्चंस को आप ढूंढ रहिएगा, समय नहीं रहेगा आपको ऐसे क्वेश्चंस को करते रहे। समझ में आ रहा है कितना? 5 को 10/2 लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 0.66 को 2/3 लिख सकते हैं, 125 को 1000/8 लिख सकते हैं, 2.5 को 10/4 या 5/2 लिख सकते हैं, 1.33 को 4/3 लिख सकते हैं, 25 को 100/4 लिख सकते हैं, 50/2 लिख सकते हैं, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, 1.25 को 10/8 लिख सकते हैं, 0.15 को 1/8 लिख सकते हैं और 0.33 को 1/3 लिख सकते हैं। सीधी बात है। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, सीधी बात है, आप जानते हैं कि 0.25 को क्या बताता है? 0.25 को बताता है अपना 1/4, सीधी बात है, इनटू 1.33 को क्या बताता है? 3/4, मतलब 3/6 खत्म। देखो यहाँ पे 0.67 into 12 0.67 0.66 हो या 0.67 हो, बात बराबर ही है, एक का दूसरा से फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात है। 0.67 को क्या लिख सकते हैं? 2.3 into 12, 3 चौको 12, 4 9 18। समझ में आया आपको? समझ में आया? तो चलिए इसे नोट कीजिए, और भी बहुत सारे मैं क्वेश्चंस कराता हूं, फिर मैं डिवीजन की तरफ मूव करूंगा, ठीक है? चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। और प्रीवियस जो मैंने बताया था कि टिप्स पे लर्न करना आपको, जितने भी वैल्यूज थे उस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को उड़ा ले जाओगे। जैसे मैं 0.7 into 1.33 in 2 seconds, 2416 into 1.2 in 5 seconds, कैसे कीजिएगा? जो बताया था बस उसको उसका यूज करना है और फटाफट ये सवाल होगा। देखिए कैसे फटाफट होगा। 25 into 64 है, 25 into 64 करते बैठे तो आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन चालू किए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन चालू किए तो आपको लगा 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड लगा, ठीक है ना। लेकिन 5 सेकंड में आप कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए सीधी बात है। 25 को क्या लिख सकते हैं? 100/4, बिल्कुल, इनटू ये 64, ये 4 से इसको हटाइए, कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, सीधी बात है, एंड 4 6 जा मतलब ये हो जाएगा 1600 बताइए। अब 25 into 38 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं हम 50/2 into 38, तो कितना? 90, 19 बच्चे 95, 950। अब जिसको 19 का टेबल नहीं याद है तो 19 into 5 में भी मल्टीप्लिकेशन का यूज करेगा। समझ में आ रहा है? तो 19 का टेबल मतलब आपको टेबल लर्न करना है। मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, एक होमवर्क दे दो, लर्न टेबल फ्रॉम 1 to 20। 1 to 15 तो नॉर्मली आपको याद रहता है भाई, लेकिन 15 to 20 याद नहीं होता है, तो ये याद करने की कोशिश करना, ठीक है। अब तो 125 into 488, सीधी बात है, इसको 2-4 सेकंड में करना है तो इसको 1000/4 लिख सकते हैं, 4 नहीं 8 लिख सकते हैं, into 488, सीधी बात है। ये हो जाएगा 8 4 नंबर मतलब 61 4 बिल्कुल बिल्कुल सही। इसको क्या लिख सकते हैं? 8428 into 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 2.5 को हम लिख सकते हैं, सीधी बात है, 10/4, इसको 4 से करो, 4 8 हो जाएगा 2 और ये 1 ये 4 मतलब 22140, ठीक है। अब इसको अगर 5/2 लिखते हैं, 5/2 भी इसको लिख सकते हैं, 10/4 मैंने क्यों लिखा, 5/2 क्यों नहीं लिखा? देखो 5/2 अगर लिखता था 2 से तो कटाता, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो एक अलग इशू होगा। मतलब सवाल पे डिपेंड करता है कि आप क्या लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। हमेशा एक फॉर्मूला या एक ट्रिक हर जगह काम नहीं करता, वो डिपेंड करता है सवाल पे कि क्या वहां पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो हर तरीके से आप सोचिए, हर तरीके से समझ के चलिए, हर तरीके से सीख के चलिए, मतलब जैसा
समय आएगा वैसा जवाब देंगे, सीधा जवाब है, बस ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो 2416 इंटू 1.25 है, तो 2416 इंटू 1.25 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 10/8। 5/4 भी लिख देते आप, तो 5/4 लिख के क्या करते हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इसीलिए 8 से करेंगे। और फिर क्या 24, ठीक है ना, और 8 गुना 16, ठीक है, समझ में आपको? ये 302 गुना 10, 302 गुना 8, 8 गुना 16 के 6, 8 0 1, 8 से 24, 2416, बिल्कुल सही। अब देखो देखो मैं आप यहाँ पे क्या हुआ, मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ताकि आपको बता दूंगी क्यों यहाँ पे 0 क्यों लगाया मेरे बीच में, बहुत आराम से सुना। 8 3 24 तो कर दिया, लेकिन डायरेक्ट 2 डिजिट का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। एक डिजिट का इस्तेमाल करता तो बीच में 0 नहीं आता, 2 डिजिट का इस्तेमाल किया इसलिए बीच में 0 आया, इसलिए मैंने लिखा है ऐसे। तो यहाँ पे 8 2 8 2 16 का 6, 8 0 0 1, फिर 8 3 24, सीधी सी बात। अभी कितना हो जाएगा, 3020, मतलब 3020, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब 0.75 को क्या लिख सकते हैं, 3/4, 1.33 को 4/3, खेल जाओ इसके साथ 1 आंसर ऐसा नहीं। अब इसको करना है, अब इसको करो। और 42 into 0.7, सर आपने तो 0.7 का बताया नहीं, तो नहीं बताया तो सबका जानना जरूरी है क्या, सबका जानना जरूरी भी नहीं है, सीधी सी बात है। अपने को सिंपल कॉन्सेप्ट आता है ना, 42 into 0.71 है, तो इसको हटाओ 100 करो, सीधी सी बात है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 42 into 71, 1 2 2 4, 7 2 14 का 4, 7 चौका 28, 29, 29 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2982 अपॉन 100, मतलब 29.82। कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं बताओ, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। तो ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन खत्म होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन खत्म होता है। मैं इसको इरेज करता हूँ अभी, और इरेज करके आपको डिवीजन बताता हूँ, ठीक है। चलो डिवीजन बताता हूँ। डिवीजन में कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, वही कॉन्सेप्ट बच्चों को जो है ना खा जाते हैं, लेकिन मैं खाने नहीं दूंगा, समझ में आ रहा है ना। मैं चाहूंगा कि आप खा जाओ उन कॉन्सेप्ट्स को, अपने अंदर खा जाओ, बाजार जाओ, डाइजेस्ट करो पूरा, ठीक है। देखो देखो बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत हेवी नहीं है कुछ भी। आज का क्लास बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत की है, शुरुआत में कुछ टफ होता ही है, समझ में आ रहा है ना। एक बिल्डिंग दिखा रहा था, बिल्डिंग बहुत बड़ा है। अब कोई सोचेगा अरे बिल्डिंग इतना बड़ा कैसे कुछ बना दिया, अरे भाई एक एक ईंट जोड़ के बनाया, तो एक एक ईंट को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब अपन आते हैं मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन पे, डिवीजन पे आते हैं, डिवीजन पे। तो डिवीजन का एक कॉन्सेप्ट आपको पहले दे देता हूँ। देखो डिवीजन पे आते हैं, डिवीजन पे, तो डिवीजन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझो। पहला चीज, अगर ऐसे लिखा हुआ है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, यहाँ पे बड़ा डंडा का मतलब हुआ ना, बड़ा डंडा, बड़ा डंडा का मतलब होगा कि डिवाइड कर दो आप वहां पे, समझ में आ गया। छोटा डंडा का मतलब होता है डिवीजन, मतलब a b से डिवाइड हो रहा है, और a अपॉन b जो है ना c अपॉन d से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये होगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, कि a अपॉन b c अपॉन d से डिवाइड हो रहा है, a b से डिवाइड हो रहा है, c d से डिवाइड हो रहा है, लेकिन a अपॉन b c अपॉन d से डिवाइड हो रहा है। मतलब इसको लिखने का तरीका ऐसा है, a अपॉन b डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे हो रहा है, c अपॉन d से। आपको एक बात पता होगा, बच्चों की क्लास में पढ़ा होगा आपने, कि जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब a अपॉन b इनटू d अपॉन c। बिल्कुल सर, सही बोला आपने। एक एग्जांपल दे तो समझ में आ रहा है। आओ छोटू, 3/4 अपॉन 7/9, ठीक है, चलो करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 9 3 जा 21, 4 7 जा 28, 21/28, सही सी बात है। आगे समझ में, 728, 9 3 का 27, सॉरी 9 3 का 27 होता है 27, बिल्कुल सही। आगे सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट अपना ये कहता है कि मान लो अगर ऐसा लिखा होगा a अपॉन b अपॉन c, मतलब नीचे कुछ नहीं है, c के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है ना, तो इसको क्या 1 मान लेते हैं इसके नीचे, समझ में आया। और यही लगा देंगे ऊपर वाले, मतलब ऐसे a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन 1, बिल्कुल, मतलब a अपॉन b इंटू 1 अपॉन c। सर एग्जांपल दे दे तो कुछ समझ में, चलो आ जाओ। 7 अपॉन 12 अपॉन 4,
करें करें सर, ये बड़ा डंडा का मतलब डिवाइड होता है, मतलब 7/12 डिवाइडेड बाई 4/1, ठीक है ना, 1 मान लेंगे इसके नीचे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7/12 इंटू 1/4, मतलब 7/48। अब बोलोगे सर हम ऐसे करते जाएंगे इतना नंबर नहीं भाई। शुरू शुरू में अगर कोई भी चीज सीखा जाता है ना, शुरू शुरू में कोई भी चीज सीखा जाता है तो उसको स्टेप वाइज सीखा जाता है। बाद में जब आप उसके महारथी हो जाए करने के लिए तो डायरेक्ट शुरुआत का और लास्ट के 2 स्टेप, इतना ही होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? आपको पूरा साल भर तैयारी करना है बस उस 3 घंटे के पेपर के लिए, समझ रहे हो? आपको पूरा साल भर तैयारी करना है बस उस 45 क्वेश्चन फिजिक्स में जो आता है ना नीट में, उसके लिए। तो साथ समय भी तो मिल रहा है आपको, इसीलिए आप पूरे पहले लॉन्ग फॉर्म में करें, पहले अच्छे से करें, ठीक है ना। उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म लगाएं, मतलब फटाफट कर दो, ठीक है। समझ में? नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर कंडीशन ये आता है कि अगर ऐसा हो कुछ A/B/C, अभी बड़ा डंडा कहाँ आया, ऊपर आ गया, तो अगर ऐसा हो ना तो इसको हम जो है ना ऐसे लिख सकते हैं A/1/B/C, ये के नीचे हम 1 डाल दिए, देखा ना, देखो यहाँ पे फिर ऐसे ही कर देंगे, सीधी बात है, मतलब A/1 डिवाइडेड बाई B/C, बड़ा डंडा का मतलब डिवीजन, ठीक है। तो ये A/1 आएगा इंटू C/B आएगा, मतलब AC/B आएगा। एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं ना, 7/12/4, तो इसको ऐसे कर देंगे 7 डिवाइडेड बाई 12/4, ये नीचे 1 तो 1, सीधी बात है, मतलब 7 इंटू 4/12, मतलब 4 की बात 7/3। और एक और चीज देखो इधर इधर आराम से, अरे 4 3 12 यहाँ पे तो 7/3 तो यहाँ पे लिया था। समझ आया आपको? समझ आया? चलिए इसे नोट कीजिए और कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन है और ये लास्ट है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी विदाई कब होगी, ठीक है। देखिए आज की क्लास से विदाई होगी हमेशा के लिए, समझ आ रहा है? फिर तो पढ़ना ही है, नेक्स्ट क्लास आएगा तो 24/5 को डिवाइड करना, सीधी सी बात है, सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, लॉन्ग टर्म मेथड जो होता है 5 को 24 से ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब 5 4 जा 20 और नीचे आ गया 4, तो एक डेसिमल लीजिएगा यहाँ पे, सीधी सी बात है, और यहाँ पे 0 बैठ जाएगा तो 5 बैठ जा 40। आपने 4.8 लिख दिया, इसे बहुत महान काम है, ठीक है, आपका आंसर आया 4.8। लेकिन मैं बताता हूँ एक दूसरा तरीका, कैसे भाई। इस 24/5 को जो है ना अपन 2/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन, सेम नंबर से डिवीजन, फर्क ही नहीं पड़ा। 2/2 मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2/2 मतलब 1 से 24/5 को मल्टीप्लाई करो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, सीधी बात है। इसको क्या लिख सकते हैं, 48/10, यहाँ से आएगा 4.8, है ना, ऐसा 26/125। अब 26/125 के लिए क्या कीजिएगा, ऐसा ही मेथड अपनाइएगा। मैं आपको एक नया तरीका देता हूँ, 26 को क्या करूँगा, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करो, 125 को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे। आप बोलोगे सर 4 से नहीं 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से। आप बोलोगे सर ये तो आप ना जानते हैं 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो आप ना जानते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमको कैसे पता चलेगा? अरे आपको ही पता चलेगा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन इन प्रोग्रेस, सीधी बात है। प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे होता है, लेकिन सीखने का तरीका जानिए, समझ रहे हैं ना। मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, आई एम नॉट कम हियर टू टीच यू, आई एम कम हियर टू मेक यू लर्न दैट हाउ टू स्टडी। मैं आपको सिखाने आया हूँ कि पढ़ना कैसे है, समझ में आ रहा है ना, करना कैसे है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे करना है, 8 से 8 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 48 का 8, ये तो 8 में 16 4 20, इतना अपन ये कितना हो जाएगा, 125 डिवाइड कितना होता है, 1000 होता है। अब ये कैसे सर, पिछले बार कराया था 1000/8 का वैल्यू कितना लिखा था 125, तो जो प्लस ना इतना ही तो होगा, मतलब 0 पॉइंट, इसका आंसर आ जाएगा 0.208। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, इसको 2.5 से कटा देंगे, आंसर आ गया अपना 2.5 × 10⁻⁶। समझ में आ रहा है ना, आप कर रहे हो कि नहीं, आप कर रहे हो, आप भी किया करो, ठीक है। देखो अब 10⁵/5 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चीटिंग थोड़ा सा करें, इसको में से एक और 10 निकाल देता है, 10 × 10⁴ लिख सकते हैं इसको। अगर थोड़ा बहुत एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ा होगा भाई, पावर 1 है और 4 है, बेस सेम है तो 415। वैसे भी नेक्स्ट क्लास में आने वाला है अपना एक्सपोनेंशियल पावर, लेकिन 415 ऐसे लिख सकते हैं, बटे 5 से इसको घटा देते हैं, मतलब 2 × 10⁴। बताओ सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ। अब 18/0.33 ये बड़ा डंडा है, तो 18 लिख देंगे
0.33 को क्या लिख सकते हैं 1/3, बिल्कुल। मतलब इसको क्या करेंगे 18 डिवाइडेड बाई 1/3, बिल्कुल। मतलब 18 इंटू 3। अराड़े का टेबल याद है कि नहीं है? 18 का टेबल याद है कि नहीं है? होना चाहिए, अभी तो पता चलेगा 18 से 54 होता है। समझ में आया? ये देख लिया आपने, ये देख लिया कैसे किया, वही मेथड जो पीछे बताता है 18 डिवाइडेड 1/3 तो ऐसे करते हैं। अब देखो 24 डिवाइडेड बाई 0.7, अब 0.7 का वैल्यू नहीं पता, अपने चल दिए बाई डिवाइड करके कटाना होता है। 0.7 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए, 3/4। मतलब इसको लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई 3/4, मतलब 24 इंटू 4/3। 3 8 जा 24, 8 को 32 आंसर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। 0.25/2, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, बाई बड़ा डंडा, ये 1/4 इसका लिखा बड़ा डंडा बाई 2, मतलब 1/4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1/4 इंटू 1/2। इस बात कितना है 1/8। समझ में आया ना? देखो 5.672 है, इसको करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ज्यादा ये करके दिखाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखो यहाँ पे कैसे। अब 5.6 का वैसे तो जानते रहिए, बटे 100 कर देंगे, नहीं बटे नहीं करके थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 0.67 इंटू 12। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 0.67, बिल्कुल करेंगे सर, सीधी सी बात है। अब 12 इंटू 5 कितना होता है 60, प्लस 12 इंटू 0.67 मतलब कितना 2/3 कर सकते हैं। 0.67 को 2/3 बोला जाता है ना, अभी सिखाया ना आपको, ठीक है। देखना तो 3 से कर देंगे, 3 4 जा 12, मतलब 4 2 जा 8 और ये 60 ये अप्रॉक्स 68 आंसर आएगा। आया समझ में आपको? आ गया समझ में? कैसा लगा, कैसा लगा? बढ़िया लगा ना? मजा आया ना? मजा आया ना? देखिए मैं ये जो क्लास है, आज का क्लास ज़्यादा लंबा नहीं देना चाहता, ऑलरेडी ये लगभग 50 to 60 मिनट का लेक्चर हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि आपको 1 घंटा से ज़्यादा का लेक्चर दूँ, 1 घंटा का भी हो सकता है लेक्चर, 1 घंटा का ज़्यादा का लेक्चर दूँ। समझ रहे हैं ना? कि पहला क्लास ही आप बोले कि सर इतना लंबा आपने दे दिया, कोई बात नहीं, अगली बार से दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप अच्छे से हर एक सवाल को एनालाइज करके करना, ठीक है ना। आप इसको मत समझना कि इजी है कर लेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इजी चीज़ ही आपको ट्रैक में फंसाता है, तो फंसना नहीं है किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। छोटा से छोटा चीज़ हो उसको भी आंकना नहीं है। एक सुई जो है ना बहुत कुछ कर सकती है। अगर आप चाहें कि देखिए एक बुलेट और एक सुई है, इसका एग्जांपल देते हैं आपके सामने। एक बुलेट को ऐसे पकड़ के आपको मार देगा शरीर पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वही सुई है उसको क्या करें किसी गन में डाले और उसको बहुत 100 किलोमीटर पर सेकंड से मारे तो अंदर से आपको छेद के निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक बुलेट भी कुछ नहीं कर सकता, एक बुलेट भी सब कुछ कर सकता है, एक सुई भी कुछ नहीं कर सकता, एक सुई भी सब कुछ कर सकता है। तो किसी भी छोटी चीज को आंकना नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कब वो अपना विकराल रूप लेगा। तो ये भी अपना विकराल रूप ले सकता था, ये तो मैंने कहा दिया, लेकिन लेने नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हर एक चीज को, फिजिक्स को पूरा बढ़िया से साफ कर दें, फिजिक्स को सीख लें, फिजिक्स को खा जाए, समझ में आ रहा है ना, फिजिक्स को पटक दे, तो आपको ये बेसिक मैथ्स नहीं पड़ती, बस इतना ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच कि आपने क्लास देखा, आपने क्लास को ज्वाइन किया, ठीक है। चलिए नमस्कार।